इस वक्त मेरे साथ देवास नगर निगम के पूर्व महापौर सुभाष शर्मा जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या देवास शहर की स्थिति है। क्या लग रहा है आपको, देवास बीजेपी इस बार सीट निकाल पाएगी? बिल्कुल शानदार तरीके से सम्मानजनक वोटों से हमारे उम्मीदवार गायत्री पवार जी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और उसमें मंत्री भी बनेगी। अच्छा, मंत्री भी बनेंगे। जैसे आपने बोला सम्मानजनक स्थिति, मतलब पिछली बार 25,000 प्लस जीते थे, इस बार तो क्या मतलब कम होने वाला है? उससे भी प्लस है। अच्छा, प्लस है। सम्मानजनक मतलब मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ तो अंक गणित बताऊं, पर सम्मानजनक मतलब अच्छी है। जो पिछली लीड है वो लीड से बढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा जैसे नावेल्टी चौराहा पर जब कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी सभा की थी, उसमें एक आरोप लगाया था कि बीजेपी के गुंडे ईवीएम में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। आप ईवीएम जो बीएनपी तक जाती है वहां तक उसका पीछा मत छोड़ना। क्या ऐसा कभी देवास मतलब मैंने कभी देखा नहीं कि इतनी स्थिति भयानक रही हो। इस बार उन्होंने ऐसे देखो, कांग्रेस के पास जो है आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम नहीं बचा है। भाई वो विपक्ष में है और उनका काम है झूठा आरोप प्रत्यारोप करना, और वो पीछा करे, वो चौकीदारी करे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देवास विधानसभा से कांग्रेस ने भी कभी ऐसी बात नहीं करी है कि बीएनपी तक जाइए या फिर ऐसा कुछ डर का माहौल उनमें रहा, लेकिन इस बार उनके द्वारा मंच से बोला गया। नहीं, यहाँ भले यहाँ पर बोला गया जरूर है, और वो बहुत सारी जगह आप पार्टी हो या दूसरी भी पार्टियां हो, वो आजकल चौकीदारी करते हैं तो उनको चौकीदारी करें। हम तो बहुत लोकतंत्र के इस यज्ञ में बहुत अच्छी आहुति यहाँ की जनता जनार्दन देगी, और हम तो काम और विकास के ऊपर वोट मांग रहे हैं और काम और उसके ऊपर ही चुनाव जीतेंगे। जैसे इतने साल से बीजेपी का शासन है यहाँ पर, राजमाता को या तुकोजीराव पवार को जनता चुनती आई है। इस बार उन्होंने एक टैगलाइन दी थी, परिवर्तन। जनता कहीं तक हो सकता है शायद उससे अपने आप को कनेक्ट भी कर पाई है। क्या नहीं, मुझे तो नहीं लगता है, खैर बाकी लोगों को लगता होगा, लेकिन 9वीं बार पहले की तरफ से गायत्री पवार जी चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और चूंकि वो जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच सेवा करते हैं, जनता के बीच विकास की आपने श्रृंखला देखी लंबी लगातार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो काम करेगा वो जीतेगा। जैसे इस पूरे विधानसभा का जो चुनाव हुआ, इस दौरान जनसंपर्क हुआ, इतना व्यक्तिगत टिप्पणी हमने देवास विधानसभा के चुनाव में नहीं देखी जो इतनी हुई है। ये सब समय चाहे पोस्टर वार हो या मीम्स बने, क्या लगता है आपको? क्या है, ये समय का मामला रहता है। समय का नाते लगातार राजनीतिक में गिरावट आ रही है, और उसका गिरावट का ही प्रतीक है। मतलब क्या उनकी बौखलाहट है, या उन्होंने इस आधार बोला ना, गिरावट में सब आ जाता है, बौखलाहट भी आ जाती है, सब आ जाता है। जब आदमी का स्तर ही गिरने लगेगा तो सब चीजें आ जाएगी इसमें। अच्छा, इसके अलावा एक कांग्रेस कार्यकर्ता या उनके जो समर्थक है वो एक बात और बोल रहे हैं कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, अगर इस बार परिवर्तन नहीं हुआ तो कभी नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, तो 9 बार हो गए हैं, 9 लोग शहीद हो गए हैं। जैसे कई कांग्रेस समर्थकों ने ये बोला है कि अगर इस बार परिवर्तन नहीं कर पाई जनता तो फिर आगे भूल जाइए कि 30-40 साल के लिए यहाँ पे कभी कांग्रेस आ पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये डर उनमें भी है। इस आधार पे वो बोल रहे हैं कि जनता एक बार तो वो आखिरी जान लगा रहे हैं। वो लोग लगाना चाहिए उनको भी। भाई लोकतंत्र में तो सबका अधिकार है, जान लगाए वो, और जनता के बीच जाए, और जनता जनार्दन जिसको आशीर्वाद देगी वो राज करेगा। जैसे राजा और सेवक, हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं एक सही प्रक्रिया। देखो, देवास की जनता और मध्य प्रदेश की जनता बहुत पढ़ी लिखी है। राजा रंक और फकीर सब में समझती है, कौन काम करेगा, कौन खरा उतरेगा उनकी काम पे, उनकी नजरों में। उस सब प्रकार से जनता निर्णय लेती है, और देवास के लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। और जैसे गांव में क्या स्थिति है बीजेपी? गांव में भी बहुत शानदार, देख लेना आप, रिजल्ट आएगा 3 तारीख को। मतलब आपका ये कहना 3 तारीख को आप मुझसे फिर मिले। आप सुभाष शर्मा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों से बीजेपी जीत रही है।